सर्वोच्च आसन पर विराजमान समस्त सद्गुण संपन्न त्रैलोक पावन परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत बार प्रणाम। परम पूज्य वयोवृद्ध भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय के भी चरणों में प्रणाम। मंचासीन पूज्य महात्मागण, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, करुणामयी माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग श्री जाबाल दर्शनोपनिषद का पाठ श्रवण कर रहे थे। उसमें आया जो ज्ञान शौच को छोड़कर बाहरी शौच में लगा रहता है, वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। किस ज्ञान की चर्चा हो रही है, जिस ज्ञान से हमारा आत्म कल्याण हो जाए। यों तो बाह्य पवित्रता की आवश्यकता है, साथ साथ आंतरिक पवित्रता भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा बहुत पवित्र है। उस पवित्र परमात्मा को अपने अंदर देखने के लिए हमें भी पवित्र बनना होगा। अभी सुन रहे थे, भीतर में रहने वाला चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता है। जिस तरह मदिरा का पात्र सैकड़ों बार धोने पर भी पवित्र नहीं होता है। नाविरतो दुश्चरितान न शांतो न समाहितः न शांतो वंशवापी न शांत वंशवापी प्रज्ञान्येन मापुर्यात्। अर्थात जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियां अशांत या असमाहित है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। अपने को पवित्र बनाने की जरूरत है। फिर हम लोग गुरु नानक साहब की वाणी में सुने, उस परमात्मा को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अपने ही अंदर परमात्मा है। काहे रेवन खोजन जाई। उदाहरण दिया, जैसे पुष्प में सुगंधी रहती है, दूध में घृत रहता है, मेहंदी में लाली रहती है, उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर छिपे हुए हैं। हवा को हम लोग इन आंखों से देखते नहीं, केवल हवा का स्पर्श होता है। पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो मालूम होता है कि हवा चल रही है, लेकिन स्वरूपतः हवा कैसी है इसकी पहचान हमें इन आंखों से नहीं होती है। इसी तरह परमात्मा की पहचान हम इंद्रियों के द्वारा, हवासों के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो इंद्रियातीत है। जो इंद्रियातीत है, जैसे आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नासिका का विषय है गंध, इसी तरह जीवात्मा का विषय परमात्मा। जीवात्मा के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। फिर स्वामी दयानंद की वाणी में सुन रहे, परमात्मा की उपासना करने के, अगर हम परमात्मा की उपासना करेंगे, उपासना का अर्थ होता है समीपता प्राप्त करनी, निकट में चले जाना। जो परमात्मा की समीपता प्राप्त करते हैं, जो परमात्मा में सुख है, वह सारा सुख हमें मिल जाएगा। परमात्मा में कैसा सुख है? जो विनशने वाला नहीं,
है, शाश्वत सुख है, अविनाशी सुख है, जिस सुख की खोज हम निरंतर करते हैं। फिर गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, निज घर में खोज सज्जन बाहर मन, निज तन में खोज सज्जन बाहर मन खोजना। अपने ही अंदर में खोजो परमात्मा को, बाहर खोजने की जरूरत नहीं। जैसे मृगा जंगल में रहता है, उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है, जब उसे कस्तूरी की गंध मालूम पड़ती है तो मृगा इधर उधर दौड़ता है, कहां से सुगंध आ रही है। तो यहाँ उपमा दी गई, हम लोग भी उसी मृगा की भांति, अज्ञ मृगा की भांति इधर उधर परमात्मा को खोजते हैं। परमात्मा हमारे अंदर है, तो उस परमात्मा को खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने में खोजने की बात कही गई है। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल दर्द दिखलाता। हमारे अंग संग में परमात्मा भरपूर है, फिर भी हम उससे सुदूर हैं। है मेरे लियानत ऐसी, है मेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। हम सबको मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। इसका ऑपरेशन कौन करेंगे? तो संत सद्गुरु करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ और उनसे जाकर के जिज्ञासा करो, वे तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु जी।